आज 5 गोल्ड मेडल्स का फैसला होना है, लेकिन ये 65 केजी कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले अनुष्का शिवहरे, आपको याद होगा, बहुत ही शानदार रेसलर हैं मध्य प्रदेश की, और उनके सामने है सारिका हरियाणा से। 65 केजी कैटेगरी का ये मुकाबला, और इंतजार करना होगा कि किस तरह से इस मुकाबले को आगे बढ़ाती हैं मध्य प्रदेश और हरियाणा की ये दो पहलवान। मैं हूं संजय बैनर्जी और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी विकास कुमार। विकास, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद संजय दा। बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिलेगा। अंकिता शिवहरे मध्य प्रदेश के लिए 65 किलो भार वर्ग में, और शुरुआत करेगी अपनी इस समय कुश्ती की। यह मुकाबला हरियाणा और मध्य प्रदेश के बीच इस समय। अनुष्का शिवहरे बात करें रेड सिंगलेट में और सारिका ब्लू सिंगलेट में। देखना होगा पहली दाव की तलाश में दोनों ही इस समय एक दूसरे के हाथ पकड़े सिर से सिर टकरा रहे, लेकिन यहां से कोशिश होगी कि पहला दाव, पहला मूव लगाया जाए। पहले राउंड में थोड़ी ज्यादा आक्रामकता नजर नहीं आ रही है। कोशिश कर रहे यहां से कि शुरू में थोड़ा संभल करके खेलने की। रेड को कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा एक्टिव दिखाई दें, और यहां एक कोशिश होगी 2 पॉइंट्स लेने की, टेक डाउन के लिए जाने की। ब्लू की सारिका मौजूद है। सारिका ज्यादा बेहतर और आक्रामक दिखाई दे रही है इस समय। ये 2 पॉइंट्स तो मिल गए, तो क्या दूसरा शोल्डर भी टिका दिया? एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ कि शायद दूसरा शोल्डर भी टिक चुका है, लेकिन अब बच पाना इस पोजीशन से निकल गई। चलिए, कम से कम विन बाय फॉल के खतरे को टाल दिया, और सिर्फ 2 पॉइंट से खुश हो जाना पड़ा सारिका को। बहुत जबरदस्त प्रयास था उनका अनुष्का शिवहरे के ऊपर। अनुष्का की तारीफ करनी होगी। ऐसे डेंजर पोजीशन में आने के बाद वापस इस समय मुकाबले में वापसी करना इनके दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। अनुष्का शिवहरे जो कि बुदनी की रहने वाली है। बुदनी आप जानते हैं नर्मदा के तट पे बसा एक ऐसा शहर, वहां से इस समय कुश्ती के मैट तक का सफर तय की है इन्होंने। इस बार सिंगल लेग अटैक किया सारिका, एक बार फिर से बहुत अच्छी स्थिति में डेंजर पोजीशन के खड़ा करने के 2 पॉइंट और मिले हैं सारिका के। और सारिका हरियाणा की तरफ से लगातार शुरुआती लम्हों से ही बढ़त बनाई हुई। 2 पॉइंट्स और ले चुकी हैं। कुल मिलाकर 4-0 से लीड कर रही हैं। पहला दौर इसके साथ ही समाप्त हो चुका है, यानी कि अब सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं दूसरे दौर के। अनुष्का शिवहरे, पिछला मुकाबला हमने इनका क्वालिफायर्स में देखा था, बेहतर खेल रही थी। अभी लगता है कि थोड़ा सा दबाव है इनके ऊपर, थोड़ा सा प्रेशर फील कर रही हैं। उस प्रेशर से, उस दबाव से जितना जल्दी निकलेंगी उतना बेहतर होगा उनके लिए। सिर्फ 30 सेकंड का ये ब्रेक, और 30 सेकंड के बाद, जिसमें से अब वक्त समाप्त हो चुका है, तो दोनों अनुष्का और सारिका को बिल्कुल मैच पर आने के लिए कहा गया है। सारिका कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और टेक्निकली भी ज्यादा साउंड दिखाई दे रही है। पहले राउंड में सारिका ने पूरी तरीके से अपनी दबदबा कायम रखा, लेकिन यहां से अब देखना होगा क्या अनुष्का शिवहरे रेड सिंगलेट में मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी कोशिश। सारिका एक बार फिर से टेक डाउन की है और पॉइंट मिले हैं। डेंजर पोजीशन के 4 पॉइंट के साथ जीत के नजदीक है, पैसिविटी एरिया में लेकर गई। और अब यह मुकाबला 10-0 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत अर्जित कर ली। सारिका ने इससे पहले एशियन जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है, और यहां उनका अनुभव, उनका तजुर्बा, उनका हुनर सब कुछ जमकर बोला है। 10-0 से, यानी कि तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर उन्होंने अनुष्का शिवहरे को पराजित किया और एक तरफा इस मुकाबले को जीता। तो हरियाणा के लिए
अब पदक की एक नई उम्मीद यहां पर आकर के खड़ी हो गई है। या देखिए किस तरह से इस लम्हे में अगर संभवतः हाथ नहीं होता सारिका का नीचे तो काम हो जाता, लेकिन हल्का सा बची और उसके बाद बढ़िया डिफेंस करते हुए सिर्फ 2 पॉइंट्स का नुकसान झेला था, जबकि वहां पर पूरी संभावना थी। तो अच्छे प्रयास और एक के बाद एक सारिका का डोमिनेशन इस मुकाबले में हम सब ने देखा। शानदार जीत उनके नाम। 10-0 तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर मुकाबला सारिका के नाम। फ्री स्टाइल रेसलिंग 65 किलो भार वर्ग में सारिका हरियाणा की तरफ से, हरियाणा की वो से समृद्ध कुश्ती की विरासत को और ज्यादा इस समय समृद्धि